पहली बात सवाल यहाँ से होता। तो इन सब चीज़ों को मैंने तय किया कि इसका एनालिसिस, जैसा आपको मैंने पहले ही बतलाया कि लोग मुझसे सवाल करते हैं कि इसका जिक्र तो कुरान में है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जादू हुई थी, तो आप कैसा नहीं कहते? ये बात सही है ना? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जादू हुई थी, हाँ भाई, उसके ताल्लुक से हदीस भी है, कुरान में भी जिन्नात का जिक्र है या नहीं? है। लेकिन कुरान में जिन के बारे में क्या है? आप में से कोई बताएंगा मुझे? सुलेमान अलैहिस्सलाम का वाक़या है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून है। हाँ, क़ालू इन्ना समीअना क़ुरआनन अजबा, ये है। चलिए, और हाँ, मिनल जिन्नि वन नास, क़ुल औज़ु बिरब्बिन नास, और सूर्य जिन में पूरा तस्करा है। और लोग सूर्य जिन पढ़ते हैं, कितने बार पढ़ते हैं जिन को कब्जे में करने? 41 बार सूर्य जिन पढ़ने के बाद जिन कब्जे में हो जाता है। आप में से कितने में किया? नहीं किया? इसकी भी मेरे पास वाक़यात मैं आपको सुनाऊंगा थोड़ा देर से। 41 मरतबा सूर्य जिन पढ़ने के बाद जिन कब्जे में हो जाता है। जिन कब्जे में हो सकता है, नहीं हो सकता है? आपने सुलेमान अलैहिस्सलाम कुरान मजीद में आप बताइए, सुलेमान अलैहिस्सलाम का वाक़या बताया, बिल्किस ने तख्त लाया। ये वाक़या, सुलेमान अलैहिस्सलाम की दुआ क्या थी? इसके अलावा ये मिल्कियत किसी को न मिले। रब्बी हबली मुल्क ला यंबगी लिअहदिन मिन बादी, यानी ये मुझे ऐसी सल्तनत अता फरमा कि मेरे बाद किसी को ना हो। तो हुजूर सुलेमान अलैहिस्सलाम के बाद ये मिल्कियत किसको मिली? आमिलों को मिली। तो ये आमिलों के पास ये जो जिन कब्जे में करने का दावा होता है, तो ये कहाँ से आता है? देखिए, कुरान की एक सबसे अहम आयत, और जिस आयत का मैं जिक्र करना चाहूँगा आप सबके सामने, उसके बिना पे मैंने इसको, ये मजमून को, जो कई उलमा ऐसे थे कि जो कहते कि नहीं नहीं जिन है, हम आपको जिन बतलाएंगे। मैंने जब पहली मरतबा ये किताब लिखी तो कुछ उलमा ऐसे थे, नहीं हम आपको यहाँ पे ही औरंगाबाद में जिन दिखलाएंगे। मैंने कहा दिखलाओ। वो आयत है, इन्नहु यराकुम हुवा व क़बीलहु मिन हैसु ला तरौनहुम। वो और उसका कबीला आपको देख सकता है। यहाँ कबीला भी आ गया, मतलब सिर्फ जिन, उसका मेन जिन जिसको हम इब्लिस कहते हैं वो नहीं, उसके कबीले में जितने भी आ गए सब आ गए। इन्नहु हुवा व क़बीलहु, इन्नहु यराकुम, वो और उसका कबीला आपको देखता है। मिन हैसु ला तरौनहुम, जहाँ से आप उसको नहीं देख सकते। तो अब मैं जितने वाक़यात, काफ़ी वाक़यात जो देखता था जिनों के ताल्लुक़ से, जब मरीज़ आता था या आमिलीन जिसको कहते हैं कि सामने कुछ नज़र आ गया तो उसको कह दिया जिन है। ऐसा होता है कि नहीं? अगर आपके आंखों के सामने कोई चीज़ नज़र आ जाएंगी जो दूसरों को नज़र नहीं आ रही, आप क्या कहेंगे उसे? जिन कहेंगे। किस बिना पे कहेंगे? हाँ, दूसरे को नजर आ रहा है, हमको आ रहा है, तो फिर वो जिन किस बिना पे हुआ? जिन आपको नजर आने का किसने आपको वही भेजी है? ये तो कुरान कह रहा है, इन्नहु यराकुम हुवा व क़बीलहु मिन हैसु ला तरौनहुम। तो आप इसको जिन किस बिना पे कहते हैं? ये मेरा सवाल है। हाँ, इसको वहम कहेंगे, इसको जिन नहीं कह सकते आप। जिन्नात को इंसान देख सकता है। देखिए, वो आखिरत वाला वाक़या है, दुनिया का नहीं। कौन सा वाक़या? आप आयत सुना दीजिए मेरे ख्याल की। हदीस है, कुरान में नहीं। कुरान में तो सूरह जिन जो शुरू होता है, वो शुरू कैसे होता? ऊहिया इलैया, हमने आपकी तरफ वही भेजी है ना। अब ये जिन का वाक़या हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखे होंगे, इससे मुझे बहस नहीं। बहस हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिन देखने से या हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किसी भी अमल से बहस नहीं है। ये आम बशर के लिए मुमकिन है, यह सवाल है।
है ना। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ तो कई मौजूदात हुए। हाँ, बहुत अच्छा वाक़या बताया आपने मुझे कि वाक़या ये हदीस मुझे कौन पूरी तरह से सुना सकता है, ये हदीस आप ही सुनाइए। हाँ नहीं, जहीन अच्छा सेंस पूरा नहीं है। देखिए आप, मैं आपको ये बात बताता हूँ, ये हदीस है, पढ़ी हुई है, एक अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु की हदीस है कि हाँ क्या है, माल गनीमत में मामूर थे। हाँ हाँ देखिए, आपने लफ्ज़ शैतान इस्तेमाल किया ना, तो ये लफ्ज़ आप हदीस को गौर से सुनिए। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु मामूर थे ज़कात वसूली पर। वो गल्ला जो जमा होता था, तो पहले दिन गले में चोरी हो गई, तो उन्होंने समझा चोर आया। उन्होंने लफ्ज़ शैतान इस्तेमाल नहीं किया, ये लफ्ज़ मैं आपको बताता हूँ कहाँ इस्तेमाल हुआ। चोरी की, कोई आया था, उसने चोरी की, तो रोया, गिड़गिड़ाया, पड़ाया, बोला कि नहीं मेरे बच्चे भूखे, उन्होंने छोड़ दिया। दूसरे दिन आया, फिर वही वाक़या हुआ, छोड़ दिया। उन्होंने ये वाक़या हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनाया, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि वो फिर और आएगा। तो तीसरे दिन फिर आया, गिड़गिड़ाने लगा, तो उन्होंने उसको, नहीं आज तो मैं तुझे किसी हाल में नहीं छोड़ूंगा, बराबर है ना। और फिर उसने एक बात कही, मैं आपको एक बात सिखलाता हूँ। वो बात क्या थी, आयतल कुर्सी अगर पढ़े तो जिन वगैरह भाग जाएंगे, सब बलाओं से महफूज हो जाएंगे। तब ये बात हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु ने किससे सुनाई, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। उन्होंने फरमाया कि वो झूठा था, लेकिन उसने ये बात सच कही, वो शैतान था। मतलब ये शैतान है, ये हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु खुद नहीं पहचान सके। उन्होंने तो उसको चोर समझ के ही पकड़ा, इंसान समझ के ही पकड़ा, उन्होंने उसे जिन या शैतान समझ के नहीं पकड़ा। ये बात हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाई, बात समझे। तो उसको जिन की शक्ल में या इंसान वो समझना, ये उनके लिए भी मुश्किल था। ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहचाना, बात समझ में आई। तो हम हाँ नहीं, आपको दूसरी बात बता देता हूँ, देखना है अब, ठीक है। मैं आपको एक डायरेक्ट सवाल करता हूँ, डायरेक्ट। अब मैं इंसान के रूप में हूँ, मैं कौन हूँ, जिन हूँ या इंसान हूँ, आप कैसा पहचानेंगे, कैसे कैसे? हाँ, इंसानी शक्ल में है तो अगर जिन भी हो सकता है। हाँ, हो सकता है जिन, मुमकिन है मैं जिन हूँ। हाँ हाँ, वो देखेंगे, उसकी बात बाद में कर दे शीशे में बंद करने की बात बाद में करते। हाँ, हो सकता है नहीं। हाँ, पैर देखने से क्या होता है, मेरे पैर उल्टे है, उल्टे पैर वाले भी बता दूं मैं आपको। हाँ, पीछे मुड़ गए, तो आप जिन कहेंगे मुझे? हाँ, पढ़ लो आयतल कुर्सी, बहुत अच्छा जवाब दिए। पढ़ लीजिए आप में से कोई एक आयतल कुर्सी पढ़िए। हाफिज साहब आयतल कुर्सी पढ़िए जरा जोर से। कौन पढ़ता है? हाँ, ये रिकॉर्ड करो आयतल कुर्सी इसमें, कौन पढ़ेगा? हाँ, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहु मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़ मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इन्दहु इल्ला बिइज़निहि यअलमु मा बैन अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम व ला युहीतून बिशैइन मिन इल्मिहि इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सिय्युहु समावाति वल अर्ज़ व ला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा व हुवल अलिय्युल अज़ीम। अभी तो बैठा हूँ मैं। हाँ हाँ, इंसान की कैफियत बदल जाती है तो उस हालत पे नहीं होता, तो जब आप जिन कहेंगे उसको। नहीं, मगर जिन कहने की क्या वजह, उसकी और कोई वजूहत हो सकती दूसरी। तो जिन का असर क्यों कहेंगे आप जब जिस चीज़ को देख नहीं सकते, जिस चीज़ को महसूस नहीं कर सक रहे आप, तो आप किस बिना पे कहेंगे कि जिनका असर? समझो मैं आप कुछ बड़बड़ करने लगूँ, कुछ हरकतें करने लग जाऊँ, तो आप कह देंगे जिनका असर है फौरी। हाँ,
बेर आप बड़बड़ करना चालू कर दूं, जिनका असर कह देंगे आप। तो ये चीज़ें क्या है, मैं आपको ये भी बतलाऊंगा, इसको सीरीज के साथ बतलाऊंगा आपको। जिन्नात को तालीम देते थे। अब ये चीज़ देखिए, अब मैं आपको, ये बात आपने किससे सुनी? किताबों में है। हम्म, हम्म, ये वाक़या किसने देखा? नहीं देखा किसने, आपने देखे? अभी भी है? तो वो आप नहीं, मतलब इसकी ये जो हरकत है आप देखते हैं उसकी अभी भी? हाँ, 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 हाँ। ये वाक़या आपको उस आदमी ने बताया गांव के? ये आप किससे सुने? वो उस आदमी से रात सुने या और किसी से? उसी आदमी से। आपने उसकी कुछ तहकीक की? नहीं, उसकी तहकीक क्या की? उसने यहीं लेटे लेटे अगर दरवाज़ा बंद कर दिया, हाँ, तो इसकी तह किसी को बताया तो उसने तो बता दिया। उसने, अच्छा ये पूरे तय, हाँ, 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 अगर देखिए एक बात मैं आपको, नहीं अब ये वाक़या है, अगर जिस लड़के ने टांग तोड़ी तो आमतौर पे आप क्या करेंगे उसकी? क्या करेंगे? पुलिस केस तो करेंगे एक, है। ये वाक़या नहीं, इसकी तहकीक बहुत ज़रूरी है। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये आपने, उसने सुनाया, आपने सुन लिया और वो जीन था ये यकीन कर लिया, बराबर है ना? मगर इसमें और कौन सी शक्लें हैं, क्या चीज़ें हैं, ये आप जब तक तहकीक नहीं करेंगे, तफसील में नहीं जाएंगे, आप नहीं समझ सकते। अगर वो आके 4 लोगों से भी कहेगी मैं जिन हूँ, उसने कहा मैं जिन हूँ? नहीं, है ना? उसने जिन ही नहीं कहा। अब उसने बोल बंद करना मतलब उसका हाथ के, मैं आपको ये भी बात कह दे रहा हूँ इसके बाद भी, कि जिन का वजूद अगर आप कोई समझता है कि उसमें जिन हो, तो उसको भगाने का तरीका क्या है? इतने मरल से जाने की जरूरत थी क्या? अगर वो धमकी दे रहा है तो जिन अगर उसको आयतुल कुर्सी पढ़े तो भाग जाता था। हाँ, पाक जिन है तो उसे टांग क्यों तोड़ेंगे वो? उसको टांग तोड़ने की क्या जरूरत है? नहीं, बहरहाल इसमें इन चीज़ों की एक कुछ चीज़ें तो ऐसी, मैं आज भी कहूँगा कि इसकी तहकीक ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन आम तौर पे हमारे मुशाहदे में जो आते हैं, आप गौर कीजिए, जितने भी मरीज आते हैं कि जिन के वाक़या सुनाते हैं, अब इसमें हकीकतन जिन था नहीं था ये अल्लाह जाने, लेकिन सवाल ये है, ये तकरीबन सभी में बीमारी की अलामत होती है, और इन अलामत का सही अंदाज से अगर इलाज किया जाए तो ये मरीज़ अच्छे हो जाते हैं। देखिए अब मैं इसमें आपको काफ़ी वाक़या, जैसा सईद भाई ने सुनाया, मैं कुछ काफ़ी वाक़या सुना सकता हूँ, लेकिन अब एक रिसेंट हाल का वाक़या मैं सुनाऊंगा आपको। वो वाक़या ऐसा है, हाल का यानी अभी एक 15-20 दिन पहले का एक वाक़या है। अब ये वाक़या सुनने के बाद आप इसको क्या कहेंगे मुझे बताइए। एक 23 साल नौजवान मुस्लिम लड़का, उसके कुछ अलामात के साथ मेरे पास आया। उसकी अलामात क्या थी? उसके दिमाग में वसवसे आते थे, तौहीद के बारे में वसवसा। उसके बाद दिमाग में हर बार ख्याल आना सदक़े के बारे में।